पिपरा कोठी 2 अक्टूबर को गांधी की कर्मभूमि मोतिहारी से देश भर के किसानों द्वारा संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले होने वाला लोकनीति पदयात्रा सत्याग्रह की तैयारी हेतु मंगलवार को राम जानकी मंदिर प्रांगण में किसानों और बुद्धिजीवियों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता एक राम और संचालन रामबाबू राय ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए किसान नेता विजय पांडेय, हरिदयाल कुशवाहा, संजय सत्यार्थी, रंजीत गिरी, अजय कुमार मिश्रा और अब से आए प्रभारी अंकित यादव ने इस लोकनीति सत्याग्रह पदयात्रा के बारे में प्रकाश डालते हुए कहा कि चंपारण का सौभाग्य है कि देश भर के किसानों ने लोकनीति सत्याग्रह पदयात्रा के लिए चंपारण को चुना है। हमें एकजुट होकर 2 अक्टूबर के सत्याग्रह को ऐतिहासिक बनाना है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद एकराम और रामबाबू यादव ने कहा कि एमएसपी की गारंटी सहित तीनों काले कानून को रद्द करने के लिए महात्मा गांधी की कर्मभूमि पिपरा में देश भर से आ रहे किसानों का भव्य स्वागत होगा। बैठक में सर्वसम्मति से पदयात्रियों का स्वागत के लिए पिपरा कोठी प्रखंड समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष रामधार चौधरी, उपाध्यक्ष रामदेव राय व राजेश कुशवाहा, कोषाध्यक्ष रामबाबू यादव, संयोजक मोहम्मद एकराम, सचिव डॉक्टर असलम, संयुक्त सचिव मोहम्मद इब्राहिम एवं स्वागताध्यक्ष डॉक्टर अभिषेक तिवारी को चुना गया। वही कार्यकारी सदस्य के रूप में रामबाबू सिंह, मोहम्मद वजैर, हरिशंकर यादव, शिव कुमार यादव, मोहम्मद नजीर, संजय यादव, सत्यनारायण पुरी, सुनील यादव, नारायण बैठा, रंजीत गिरी व संजय सत्यार्थी, जुल्फिकार आफ्ताब आदि को शामिल किया गया। देखें मोतिहारी से आईपीजे न्यूज संवाददाता हरेंद्र कुमार मौर्य की रिपोर्ट। देश के मुरादाबाद जिले से पिछले 9 महीनों से दिल्ली के बॉर्डरों पर आंदोलन चल रहा है और जब ये तीनों कानूनों का अध्यादेश संसद में प्रस्तुत किया गया था, तब से ही हम इस कानून के विरोध में मैं अपने संगठन के साथ, अपने युवा साथियों के साथ लग गए थे। और जब से आंदोलन दिल्ली पे चल रहा है, तब से हम दिल्ली बॉर्डर पर हैं। दिल्ली के बॉर्डरों पर घटी हुई एक एक घटना के साक्षी हैं। उन सारी क्रूरताओं को हमने बड़ी नज़दीकी से देखा है जो सरकार ने किसानों के ऊपर करने की कोशिश करी है। इस चंपारण की धरती पर ये आंदोलन शुरू होने जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा में 500 किसान संगठनों से ज़्यादा संगठन हैं और सभी के सभी संगठन दिल्ली की अलग अलग सरहदों पर पड़े हैं। 41 संगठन मुख्य हैं। जहाँ जहाँ भी देश भर में जो भी संगठन थोड़ा मजबूत है, वो अपने स्थानीय स्तरों पर भी संगठन प्रदर्शन कर रहा है, कोशिश कर रहा है। इस यात्रा का इनिशिएट नवनिर्माण किसान संगठन ने लिया है, जो संयुक्त किसान मोर्चा का सदस्य संगठन है। अक्षय कुमार उसके संयोजक हैं। उन्होंने ही 10 सूत्रीय मांगों के साथ प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र तक जाने के लिए चंपारण मोतिहारी से इस यात्रा का आयोजन के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है कि एक छोटा सा सूत्रधार बन के यहाँ के लोगों से संपर्क करके और फिर एक आप ही लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपी जाए कि आप अपने क्षेत्र को जगाइए। इस देश में ये जो आंदोलन चल रहा है, ये एक राष्ट्रीय आंदोलन बनने जा रहा है और बल्कि बन चुका है। मीडिया बिकाऊ है, इसलिए वो उस तरह से लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन जिस तरह से अन्ना मूवमेंट था, उससे पहले जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का मूवमेंट था, इसी तरह से ये वाला आंदोलन भी बन चुका है। और मुजफ्फरनगर महापंचायत ने ये बात सिद्ध कर दी कि ये आंदोलन कितना विशाल है, पूरी दुनिया तक इसकी धमक गई है। लगभग 20 लाख किसान मुजफ्फरनगर पंचायत में जुटे थे। तो चंपारण की धरती इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी ने यहाँ किसानी के लिए आंदोलन किया और उस आंदोलन को जीता भी। इतनी क्रूर सरकार जिसने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले रखा था, अंग्रेज सरकार, जिनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, महात्मा गांधी एक शुद्ध और पवित्रता के साथ खड़े हुए, तो उनकी आवाज़ को, सत्याग्रह को अंग्रेजों को भी सुनना पड़ा और उन्होंने वो कानून वापस लिया। लेकिन आज हमारे देश में ऐसी तानाशाही सरकार बैठ गई है, तो 9 महीनों से 600 किसानों की शहादत के बाद भी इन तीनों कानूनों को वापस लेने की कोई बात नहीं कर रही है। और तो और 500 किसानों के शहीद होने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से एक छोटा सा शोक प्रकट नहीं किया गया है। ये एक तरह से दिखाता है कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। कुछ लोग जो अपनी विचारधारा जबरदस्ती लोगों के ऊपर थोप देना चाहते हैं, वो सत्ता में बैठे हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए, आग्रह करने के लिए हम लोग आए हैं, क्योंकि जानते हैं कि हिंदुस्तान की मिट्टी कभी भी क्रांतिकारियों से विहीन तो नहीं हो सकती। हर जगह पर हैं। लोग क्यों नहीं उठ रहे हैं, उसके कारण हो सकते हैं, या फिर उनको कोई उठाने नहीं आ रहा है, या फिर उनका समन्वय नहीं बन पा रहा है, या सत्ता ने उनको डरा रखा है, या दूसरे कारण। तो अभी जब मैं यहाँ आया तो मैंने तो देखा बड़े समर्पित लोग मोतिहारी में हैं। कोटवा में जिस तरह से लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और जिम्मेदारियाँ संभाली, तो लग रहा था कि इतने समर्पित लोग होने के बावजूद भी मोतिहारी में आंदोलन